श्री राधे राधे। वाटिका वेणु 25वीं गोष्ठी। अतिकाल हो जाने से अब आशा नहीं रह गई थी कि आज पूज बाबा के पास पूज महाराज जी जा पाएंगे। थकावट के मारे पूज बाबा सो गए थे। पूज महाराज जी श्री वृंदावन को वापस जाने वाले हैं। जाने के बाद न जाने कब दर्शन एवं सानिध्य का सुयोग हो पाएगा। अतः नींद के टूटते ही पूज बाबा ने पूज महाराज जी को बुला लिया। फिर लगभग 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पूज महाराज जी पूज बाबा के पास बैठे रहे। बातचीत का आरंभ श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को लेकर हुआ। पूज बाबा ने कहा, यह तो नहीं कहा जा सकता कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में सांप्रदायिक आग्रह नहीं है अथवा वे युग धर्म से प्रभावित नहीं हैं। उनके मतानुयायियों में न्यूनाधिक रूप में कुछ कमियां हैं। इसके बाद भी उनमें जो तप है, जो नाम निष्ठा है, जो साधन भजन तत्परता है, वह सराहनीय है। उनके अनेक गुण सराहनीय हैं और इसका श्रेय है श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन को। उनके जीवन का स्वरूप इतना उच्च था और उनके हृदय का प्रमूलवाद इतना प्रकर्ष था कि उसका प्रभाव आज तक भी उनके अनुयायियों में परिलक्षित होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के संन्यास पूर्व जीवन का प्रसंग है। उनकी परम वैष्णव श्री ईश्वरपुरी जी से श्री अद्वैताचार्य के आश्रम में श्री कृष्ण चर्चा हुआ करती थी। श्री ईश्वरपुरी जी द्वारा रचित श्री कृष्ण लीलामृत ग्रंथ का उन्होंने आदोपांत श्रवण किया था। इससे उनके श्री कृष्णानुराग को बड़ा परिपोषण मिला। श्री ईश्वरपुरी जी के गुरुदेव श्री मनवादवेंद्र पुरी जी का हृदय श्री कृष्ण दर्शन लालसा से सदा आलोड़ित रहता था। श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के जीवन का अंतिम समय बड़ा हृदय स्पर्शी है। वह कातर श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी ने निम्न श्लोक कह करके अपने प्राणों का विसर्जन किया। अय दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ, कदावलोक्यसे हृदयं त्वदवलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम्। आज आपको अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। इस श्लोक का संपुट देकर मैंने श्रीमद् भागवत का पाठ किया। पाठ करने का एक विशेष हेतु था। वृंदावन के एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने रासलीला देखना छोड़ दिया है, प्रवचन सुनना बंद कर दिया है, कहीं भी मन नहीं लगता, टिकता नहीं, मन में निराशा छाई है। मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो। उनके कथन की कातरता से प्रभावित होकर मैंने उनसे कहा कि आप श्रीमद् भागवत का 108 पाठ नियम लेकर कर जाइए। वे मेरे पास से चले गए। मुझे पता नहीं कि उन्होंने 108 पाठ श्रीमद् भागवत का किया अथवा नहीं। उनके चले जाने के बाद मुझे मेरी ही बात चुभने लग गई। मैं कभी किसी को उस कार्य के करने का उपदेश नहीं देता जिसका मैंने स्वयं आचरण नहीं किया हो। अतः मैंने भी श्रीमद् भागवत का पाठ करना आरंभ किया। मैं कुल 10 या 12 पाठ कर पाया, फिर कतिपय कारणों से इससे अधिक नहीं कर सका। पाठ मैं रात्रि के समय किया करता था। श्रीमद् भागवत की गुटका वाली प्रति से किया करता था। पहला पाठ करते समय मैंने उसी श्लोक का संपुट लगाया था जिसका उच्चारण श्री मन माधवेंद्र पुरी जी महाराज ने अपने निधन के समय किया था। इस पाठ की समाप्ति पर जो अनुभूति हुई वह मेरे जीवन की एक अमूल्य निधि है। इसी प्रकार इससे भी गहरी अनुभूति दूसरे पाठ की समाप्ति पर हुई। दूसरे पाठ में मैंने श्री रूप गोस्वामी जी के एक भग्न हृदया श्री विश्वानंदिनी की भावनाओं का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। श्री किशोरी जी इस बात से अति क्लांत हैं कि प्रियतम मुझे छोड़कर चले गए। मैं इतनी मलिना हूँ कि मुझे प्रियतम को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है।
गिरीश रंग पर खड़ी खड़ी श्री किशोरी जी की दारुण दशा है। वहीं खड़ी खड़ी वे उस कदम वृक्ष को देख रही हैं जिसकी छाया में कभी प्रियतम खड़े हुए थे। श्री किशोरी जी का दैन्य इतनी चरम सीमा का है कि वे अपने भाव के प्रभाव में यहाँ तक सोच जाती हैं कि प्रियतम की कौन कहे। मुझ मलिनता को इतना भी अधिकार नहीं है कि उस कदम वृक्ष को भी छू सकूं जिसके नीचे प्रियतम खड़े हुए थे। सोचते सोचते फिर यह सोचती हैं कि ठीक है, मैं कदम का स्पर्श नहीं कर सकती, पर वहाँ तक तो जा ही सकती हूँ जहाँ तक सूर्योदय होने पर कदम की छाया पड़ती है। छाया की उस सीमा तक तो जा ही सकती हूँ, पर वहाँ पहुँचते ही ये प्राण शरीर में रहेंगे नहीं। बस तभी वे विधाता से प्रार्थना करने लगती हैं, अनुरोध करती हैं कि मेरे प्राणों के नहीं रहने पर इस पांच भौतिक शरीर के पंचभूतों की क्या गति करना। भाव का वेग इतना अधिक है कि वे विस्मत कर गईं कि मेरा शरीर चिन्मय है। अपने शरीर की सच्चिन्मयता को भूलकर वे अपने शरीर को जन्म मरण धर्मा पांच भौतिक शरीर मानने लगी। श्री किशोरी जी का दिव्य शरीर पंचभूतों से नहीं निर्मित है, पर वे भाव के वेग में ऐसा ही मानने लगती हैं तथा विधाता से प्रार्थना करती हैं, हे विधाता, मेरे शरीर के जल तत्व को उस वापी में मिला देना जिसमें मेरे प्रियतम स्नान करें। मेरे शरीर के तेज तत्व को उस मुकुर में मिला देना जिसमें मेरे प्रियतम अपने मुख को देखें। मेरे शरीर के छिद्र तत्व को उस मार्ग में मिला देना जिससे चलकर मेरे प्रियतम गौचारण के लिए जाएं। मेरे शरीर के आकाश तत्व को मैया यशोदा के आंगन के उस आकाश में मिला देना जहाँ मेरे प्रियतम क्रीड़ा करें, और मेरे शरीर के वायु तत्व को मिला देना उस वायु में जो मैया यशोदा द्वारा पंखा झलने पर मेरे प्रियतम के शरीर को स्पर्श करे। हे विधाता, यह मेरी अति कातर विनती है, इसे अवश्य पूर्ण कर देना। पंचतत्वम तन्रेतु भूत निवहा स्वांशे विशंतु स्फुटम धातारम परिपत्य हंत शीर्षा तत्रापि याचे वरम तद्वापीषु पयसदीय मुकुरे ज्योतिस्तदीयांगनम व्योम तदीय वर्तमनी धरा तत्ताल व्रंते अनिलः। इस श्लोक का संपुट लगाकर जब पाठ किया और जिस रात्रि में जिस क्षण श्रीमद् भागवत का दूसरा पाठ हुआ, एक अनिर्वचनीय अनुभूति सारे तन मन को आच्छादित कर गई। इस सब का वर्णन करते हुए पूज बाबा जितने विहल हो रहे थे, जिस प्रकार से रुक रुक कर अवरुद्ध वाणी से वर्णन कर रहे थे, जिस प्रकार से उनके नेत्र भर भर आ रहे थे, जिस प्रकार से बार बार नासिकों को पहुंच रहे थे, नासिका को, ये सब इस बात को स्पष्ट बता रहे थे कि यह अनुभूति अवश्य ही अत्युत्कृष्ट स्तर की रही होगी। गौड़ीय मत की चर्चा करते हुए पूज बाबा ने कहा, एक बार मैं नवद्वीप गया था। कार में श्री पोद्दार जी महाराज के साथ बैठा हुआ था। साथ में वहाँ के एक आश्रम के महंत भी थे। मैं तो मौन था, पर मन में यह जिज्ञासा जगी कि काजी का स्थान कहाँ है। वह काजी जिसका श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उद्धार किया था। बातचीत के बीच में पूज बाबा ने बताया, एक बार गीता वाटिका में काजी उद्धार की लीला की गई थी और श्री गोस्वामी जी ही काजी बने थे। श्री गोस्वामी जी का अभिनय बड़ा ही सुंदर रहा था और अभिनीत काजी लीला बड़ी ही सफल रही। उसकी स्मृति लोग आज तक करते हैं। हाँ, तो मैं नवद्वीप की बात कह रहा था। मेरे मन में उस काजी के स्थान को देखने की चाह जगी, पर अपने मौन के कारण मैं अपनी चाह को व्यक्त करने में विवश था। वे महंत श्री पोद्दार जी महाराज से बात करने में तल्लीन थे। इतने में क्या हुआ, श्री पोद्दार महाराज जी से महंत जी जो बात कर रहे थे, बात के उस प्रवाह को एकदम खंडित करके बातचीत के बीच में वे जोर से बोलने लगे, यही तो स्थान है जहाँ काजी का उद्धार हुआ था। कार चल रही थी।
जो ही वह स्थान आया, उस स्थान की ओर संकेत कर करके वे मैन जी बार बार कहने लगे कि काजी उद्धार वाला स्थान यही है। मैंने तो अपने मुंह से कुछ कहा ही नहीं था, पर फिर यह कैसे संभव हो गया। और लीलाधर की लीला, उनका विधान बड़ा विचित्र है। वे अपने जन की बातों का कितना अधिक ध्यान रखते हैं। व्रजभाव की साधना की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, साधना के पथ में कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कुछ ऐसी भी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं कि जिनका समाधान एकमात्र गुरु के द्वारा हो सकता है। ऐसा गुरु हो जो सिद्ध स्थिति में स्थित हो। शास्त्र के अवलोकन अध्ययन से वे प्रश्न हल नहीं हो सकते। विचार शक्ति भी उन समस्याओं को सुलझा नहीं पाती। वह प्रश्न तो एकमात्र सरल हो सकता है सिद्ध गुरु की ऐतुकी कृपा से ही। पर जो वस्तुतः सिद्ध है वह अपने को सिद्ध बतलाने के लिए व्यक्त होगा नहीं, और व्यक्त स्तर पर जो अपने को सिद्ध घोषित करते हैं उनमें से शायद ही विरला कोई सिद्ध हो। मेरे सामने भी कुछ ऐसी समस्या थी जिसका समाधान मैं पाना चाहता था, पर कोई उपाय था नहीं। मैं जानता था कि श्री पोद्दार जी महाराज सिद्ध स्तर के संत हैं, पर वे मेरा गुरुपद क्यों स्वीकार करेंगे। उनके विचार और व्यवहार से मैं भली भांति परिचित था। किसी को गुरुपद को अंगीकार करने की भावना से वे कोसों दूर थे। उनके दिनों में मैं उस कुटीर में रहा करता था जिसमें कभी श्री गंगा बाबू रहा करते थे, जिसमें अब श्री हरिवल्लभ जी ठहरा करते हैं। मैं विचारमग्न अपने कुटीर के बाहर बैठा था। विचार की गहरी रेखाएं मेरे मुखमंडल पर अंकित थीं। उसी समय मेरे सामने दृश्य बदला। मैं नहीं कह सकता कि मेरे सामने श्री पोद्दार जी महाराज वस्तुतः आए अथवा नहीं आए, पर सच बात यह है कि वे तो मेरे लिए आए ही थे। मेरी स्थिति उस समय न तो जागृत की थी, न स्वप्न की, न तंद्रा की थी। क्या स्थिति थी मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, पर मेरे लिए श्री पोद्दार जी महाराज सचमुच आए। उन्होंने आते ही पूछा, बाबा आज आप गंभीर कैसे बैठे हैं। मैंने उनसे कहा, मेरे मन में एक बड़ी समस्या है। मेरे मन में व्रजभाव से संबंधित एक उलझन है जिसका सरलीकरण एकमात्र गुरु कृपा से ही संभव है, पर मैं कहीं जाने वाला नहीं और इस प्रकार का सौभाग्य दिखलाई देता नहीं कि सिद्ध स्तर का कोई संत स्वयं आकर मेरे गुरु पद को स्वीकार करे। सिद्ध गुरु के बिना वह प्रश्न हल हो नहीं सकता। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, पर आप मेरा गुरु पद स्वीकार करेंगे नहीं। श्री पोद्दार जी महाराज ने पूछा, बाबा आपकी समस्या क्या है। मैंने कहा, तो क्या आप मेरे लिए मेरे गुरु पद स्वीकार कर सकते हैं। श्री पोद्दार जी महाराज ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। यह मैंने कब कहा कि मैं किसी को शिष्य बनाऊंगा ही नहीं। मुझे विस्मय हुआ। मैं आश्चर्य और उल्लास मिश्रित वाणी में तुरंत पूछ बैठा, आप कहीं मुझसे विरोध तो नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी को अपने शिष्य के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते। सच सच बताइए कि क्या आप मेरे लिए गुरुपद को स्वीकार कर लेंगे। श्री पोद्दार जी महाराज की आंखों की मूक भाषा मेरे लिए स्वीकृति प्रदान कर रही थी। फिर श्री पोद्दार जी महाराज ने कहा, आप अपनी दोनों हथेली मेरे सामने फैलाइए। पूज्य बाबा ने बतलाया। मैंने अपनी दोनों हथेली फैला दी। उन्होंने कहा, हथेलियों को उलट दीजिए जिससे नख ऊपर हो जाएं। पूज्य बाबा ने कहा, उनके कथानुसार मैंने हथेली को उलट दिया, अर्थात नख वाला भाग आकाश की ओर और हस्तरेखाओं वाला भाग पृथ्वी की ओर कर दिया। इसके बाद वे अपनी उंगली से, यह याद नहीं कि किस उंगली से, वे अपनी उंगली से मेरी उंगलियों के नखों का स्पर्श करने लगे। पहले कनिष्ठिका के नख का, फिर अनामिका के नख का, फिर मध्यमा के नख का, फिर तर्जनी के नख का और फिर अंगुष्ठ के नख का स्पर्श किया। इसी प्रकार से फिर दूसरी हथेली की भी सभी उंगलियों के नखों का स्पर्श किया। स्पर्श की क्रिया के समाप्त होते ही श्री पोद्दार जी महाराज ने हंसते हुए कहा,
कि लीजिए हो गया। पूज्य बाबा ने बतलाया। इस प्रकार से कह करके वे हंसते हुए चले गए। उनके स्पर्श ने चमत्कार कर दिया। मेरी सारी उलझन तत्काल समाप्त हो गई। मेरे सारे प्रश्न हल हो गए, स्वतः हल हो गए। उनके स्पर्श ने एक ऐसा समाधान दे दिया कि सारे प्रश्नों का हल उसी दिन मिल गया। भविष्य में फिर मेरे लिए कभी कोई प्रश्न की समस्या रही ही नहीं। उनके इस स्पर्श का प्रभाव है कि आज कोई भी कैसी भी समस्या ब्रजभाव की साधना से संबंधित मेरे सामने रखे, उस समस्या का हल तुरंत स्फुरित हो उठता है। यह सर्वथा सत्य बात है कि समर्थ गुरु की कृपा का आश्रय मिलते ही सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। ऐसे कृपा आश्रित की स्वयं की सारी समस्याएं तो दूर होती ही हैं, इसके अतिरिक्त समर्थ गुरु की वह कृपा आश्रित जन को इतना सामर्थ्य प्रदान कर देती है कि वह दूसरों की समस्याओं को भी दूर कर सके। वह कृपा आश्रित स्वयं तो तरता ही है, दूसरों को भी तार देता है। इसी क्षमता की ओर देवर्षि नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में एक सूत्र के द्वारा संकेत किया है। सतरति सतरति सलोकांश तारयति। जय जय श्री राधे।